और दिनों की भांति इस दिन भी आप लोगों का सरकारी समान ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम इस वर्ग कक्षा में एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और इसका जो ज्ञान जो है इन्हें सभी लोगों के पास होना चाहिए। तो आज का हमारा विषय वस्तु है कंप्यूटर और इसे हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो आज हम संगणक के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम लोग संगणक के सरकारी समान ज्ञान का बहुत ही अच्छे तरह से जानकारी लेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। कंप्यूटर वस्तुतः अंग्रेजी के 7 अक्षरों के संयोग से बना है और इसे अति विशिष्टता प्रदान करने वाली ये अक्षर निम्नवत हैं। जैसे सी से कॉमनली, इसका अर्थ होता है सामान्य रूप से। ओ से ऑपरेटर मतलब चलाने वाला। एम से मशीन मतलब यंत्र। पी से पार्टिकुलर मतलब मुख्य रूप से। यू से यूजर मतलब प्रयोग से। टी से ट्रेड मतलब व्यवसाय। ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा। आर से रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो ये सामान्य रूप से चलाने वाला यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग व्यवसाय, शिक्षा और रिसर्च अनुसंधान में किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में संगणक से आशय, संगणक या कंप्यूटर से आशय कैसे सामान्य रूप से व्यवहृत यंत्र से है जिसका उपयोग व्यवसाय, शिक्षा, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देशन समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। इसी निर्देशन समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या हुआ? निर्देशन समूह। कंप्यूटर एक आणविक यंत्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो गणितीय गणना एवं तार्किक तुलना में मदद करती हैं। कंप्यूटर अपने कार्यों को 3 आधारभूत चरणों में पूरा करता है। पहले इसमें हम डाटा देते हैं और यह डाटा प्रक्रिया से होकर गुजरती है और प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद यह सूचना के रूप में हमारे पास वापस आ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संगणक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो दिए गए आंकड़ों के साथ प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का विकास अथवा संगणक का विकास। यह विकास के कई चरणों से होकर गुजरा है। हम उन चरणों को एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में विश्व का पहला संगणक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जिसे पास्कालिन नाम दिया गया था। अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में स्वचालित कैलकुलेटर यानी कंप्यूटर की पहली बार कल्पना की थी। इसे आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर निर्देशन, संगणक निर्देशन तैयार करने का श्रेय उनकी शिष्य लेडी एडा अगस्ता को जाता है। तो सबसे पहला संगणक निर्देशन किसने तैयार किया था? तो लेडी अगस्ता ने। हार्मन होलोरिथ ने 1880 ईस्वी में एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। हर्मन होलोरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में महती योगदान दिया है।
होवार्ड एकिन ने 1937 ईस्वी में पहला यांत्रिक कंप्यूटर निर्मित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के बीच में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ, क्योंकि युद्ध के दरमियान आंकड़ों का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती थी और इस कारण इसमें ज्यादा विकास देखने को मिला। अगर फिर से तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो हो सकता है और ज्यादा विकास हो जाएगा। 1946 ईस्वी में जेपी एकॉर्ट एवं जॉन मार्शली ने विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका पूरा नाम हुआ, एक का आविष्कार किया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, वाल्व या वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम बार हुआ था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान का श्रेय जॉन वन न्यूमैन को जाता है। उन्होंने IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसमें उन्होंने संक्षिप्त प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। कंप्यूटर के कार्य के लिए द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त होता है। अब हम लोग तनका संरचना को देख लेते हैं, कंप्यूटर का संरचना। तो कंप्यूटर का जो संरचना है दो तरह के से बना हुआ रहता है। जैसे एक हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो जाता है सॉफ्टवेयर। मतलब कि तो हार्डवेयर कंप्यूटर की वह इकाई है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। मतलब यह मशीनी वाला पात्र हुआ, यांत्रिक भाग हुआ ये कंप्यूटर का। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया। तो ये सब जो है ना हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब वो है जो प्रोग्राम का समूह, निर्देशन, प्रोग्राम माने निर्देशन का समूह होते हैं। और इसको हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। इसके द्वारा हम केवल आवश्यकता अनुसार इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हार्डवेयर के हम कुछ उपकरणों को देख लेते हैं। जैसे इनपुट उपकरण में हार्डवेयर के रूप में आ गए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, CD, DVD, पेन ड्राइव। तो ये सब जो है ना हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे। और प्रोसेसिंग उपकरण में जो मतलब प्रोसेस करते हैं आंकड़ाओं को, तो CPU, मदरबोर्ड, स्विच बोर्ड, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मोडेम, ये सब प्रोसेसिंग उपकरण हो गए। और जो आउटपुट उपकरण जो हमको आंकड़ा प्रदान करते हैं प्रोसेस करके, उनमें मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर के द्वारा आवाज वापस आता है, CD, DVD, पेन ड्राइव। ये जो है ना पेन ड्राइव और CD, DVD ये मतलब इनपुट के रूप में भी और आउटपुट के रूप में भी यूज होते हैं। और प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया। तो ये सब जो है आउटपुट उपकरण सब हैं। अब कंप्यूटर में जो आंकड़ा डालने के पश्चात जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इनका क्रियान्वयन होता है, यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को क्रियान्वित कर इच्छित परिणाम या सूचना उपलब्ध कराया जाता है। तो CPU के कुछ मुख्य इकाई होती हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में डिजिटल आंकड़ों को रखता है। CPU आंकड़ों को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन आंकड़ों को मेमोरी से प्राप्त कर लिया जाता है। स्टोरेज के आधार पर मेमोरी के दो भाग होते हैं,
पहला भाग होता है प्राथमिक मेमोरी। सीपीयू के अंदर संग्रहित क्षेत्र को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में क्रियान्वयन के दौरान प्रयोग हो रहे आंकड़े एवं निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में मौजूद आंकड़े नष्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहले से संग्रहित आंकड़े होता है जिनको केवल पढ़ा जा सकता है। ये आंकड़े स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद होने पर रोम में मौजूद आंकड़े नष्ट नहीं होते हैं। तो रैम और रोम में यही अंतर है कि रैम में जो आंकड़ा होता है वो बंद होने पर वह खत्म हो जाता है, जबकि रोम में जो आंकड़ा रहता है ना वह अस्थायी रूप से रहता है, वो बिजली बंद हो जाने पर भी चलता है। अच्छा, ये जो हम लोग है ना, ये संगणक या कंप्यूटर में जो है हम लोग द्विधारी पद्धति जो होता है, अंकों का जो द्विधारी पद्धति होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो द्विधारी पद्धति में जो है केवल दो ही अंक यूज किए जाते, प्रयोग किए जाते हैं, जो 0 और 1 है। यही अंक को प्रयोग कर कर हम और भी नंबर बनाते हैं। तो 0 और 1 जो हुआ इसको एक बीट कहा जाता है, और 4 बीट को मिलाकर एक निबल बनता है, और 8 बीट को मिलाकर एक बाइट बनता है, और 10 से 24 बाइट को मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है। मतलब कि हम जो बोलते हैं 1 किलो बाइट, तो उसमें 10 से 24 को अंक होगा, 10 से 24 को बाइट होगा। अब 1 मेगा बीट जो है एमबी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 10 से 24 किलो बाइट होता है, और 1 गीगा बाइट में 10 से 24 को मेगा बाइट होता है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर के बारे में जो द्विधारी पद्धति में जो शब्द सब यूज होते हैं उसके बारे में जानकारी ले लिया। तो हम लोग सीपीयू के बारे में जानकारी ले रहे थे, मेमोरी के बारे में। तो अब एक है सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इसको कहा जाता है। आंकड़ों या प्रोग्रामों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी गति उससे कम होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। भारत में कंप्यूटर का विकास, तो भारत भी कंप्यूटर में कोई पीछे नहीं रहा है, बहुत ही आगे रहा है। तो 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया था। उसी तरह नवंबर 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी, और पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1984 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। तो ये सब कुछ भारत में कंप्यूटर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब देखो, भारत में कुछ सुपर कंप्यूटर सब बना हुआ है। तो जैसे परम 8000, यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास 1991 में हुआ था। उसी तरह से परम श्रेणी के कंप्यूटर का विकास जो है वो CDAC नामक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ने किया था। उसके बाद परम पदम, यह भी CDAC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है और इसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप है। उसी तरह अनुपम है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में है, उन्होंने विकसित किया था। यह 128 माइक्रो प्रोसेसर युक्त अनुपम अरुणा नामक समानांतर सुपर कंप्यूटर है जिसकी गणना शक्ति 360 गीगाफ्लॉप है। और एक एका है, टाटा समूह के कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब द्वारा विकसित एका सुपर कंप्यूटर विश्व के 53 सुपर कंप्यूटरों में से जाना जाता है। तो ये सब भारत से संबंधित कुछ कंप्यूटर सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ प्रकार सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब आकार पर आधारित एक वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर का। तो उसमें जो होता है पहला कि माने कि उसका आकार कितना बड़ा है, इस आधार पर मतलब कंप्यूटर को बांटा गया है।
तो है पहला माइक्रो कंप्यूटर, और ये सब जो है एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्रायः व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी के नाम से पुकारा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर हुआ ही। उसी तरह मिनी कंप्यूटर हुआ, आकार तथा कार्य क्षमता की दृष्टि से छोटे तथा इन पर एक साथ 20 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ, तो ये बड़े आकार का होता है। ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर समय सहभागिता, टाइम शेयरिंग तथा बहु कार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति अलग अलग टर्मिनलों पर कार्य कर सकते हैं। और एक होता है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता भी काफी अधिक होती है और सबसे तेज करने वाला यह सबसे आधुनिकतम कंप्यूटर है। और इसके अलावा भी कुछ नए तरह के कंप्यूटरों का प्रकार हो रहा है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर हुआ। यह एकदम मॉडर्न कंप्यूटर का प्रकार है और यह जो है विकास के अंतिम अवस्था में, जो कि सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति से और जटिल से जटिल समस्याओं का क्षण भर में हल करने में सक्षम होगा। और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि यह कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत सिद्ध हो सकता है। और गणित की अत्यंत प्रसिद्ध अनुसुलझी समस्या रीमन्स हाइपोथेसिस को भी यह कंप्यूटर कुछ समय में ही हल कर लेता है। क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार की पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जैसी भौतिकी के गुप्त क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। और क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यूबिट का प्रयोग किया जाएगा, जो 0 और 1 का अध्यारोपण है। तो ये सब था मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। वे कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारिक पद्धति में बदलकर अपना कार्य, अंकीय कंप्यूटर पहला है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारिक पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये सभी प्रकार की गणनाएं गिनकर या जोड़कर करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से अत्यंत शुद्ध गणना करने में सक्षम है। तो इस प्रकार का ये अंकीय कंप्यूटर होते हैं। दूसरा है अनुरूप कंप्यूटर, इसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ग्रीक शब्द एनालॉग का अर्थ है दो राशियों में अनुरूपता खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिकी विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। अनुरूप कंप्यूटर माप कर या नाप कर अपना कार्य करता है। इन कंप्यूटरों की मदद से की गई गणनाओं की यथार्थता बहुत शुद्ध नहीं होती, फिर भी 99% शुद्धता की गारंटी तो होती है। उसके बाद है संकर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें अंकीय एवं अनुरूप दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं होती हैं। इनका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है और रोबोट भी इसी प्रकार का एक उपकरण है। प्रकाशीय कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास क्रम में बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक अवयव को दूसरों से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तंतु से किया गया है एवं गणना अवयव प्रकाशीय पद्धति पर निर्मित किए गए हैं। और पांचवा है एटॉमिक कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर। ऐसा परमाणविक कंप्यूटर पर कार्नेगी विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य जारी है, जो किसी भी खास प्रोटॉन परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल दे और कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान कर दे कि ऐसा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 10,000 गुनी क्षमता वाली सिद्ध हो सके। तो एटॉमिक कंप्यूटर का ये विशेषता हुआ। अब हम लोग कंप्यूटर का कार्य देख लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। एक में आंकड़ों का संकलन तथा निवेशन, कलेक्शन एंड इनपुट। आंकड़ों का चयन, संचयन, स्टोरेज। आंकड़ों का संसाधन, प्रोसेसिंग। आंकड़ों या प्राप्त जानकारियों का निर्गम, आउटपुट और रिट्राइवल।
ये आंकड़ों का जानकारी लिखित, मुद्रित, द्रव्य, दृश्य, आरेखित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में होता है। अब है कंप्यूटर की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 4 प्रमुख इकाइयां होती है। निवेश इकाई, इनपुट यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बाह्य स्मृति इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, और निर्गम इकाई, आउटपुट यूनिट। तो डेटा को कंप्यूटर में जो है, आंकड़ा को कंप्यूटर के इनपुट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है तथा अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में निर्गमित किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो ये सब कंप्यूटर के बारे में कुछ आधारभूत जानकारियां थी। हम आगे भी कुछ आधारभूत जानकारी और लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वर्ग के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग नए वर्ग में इसी के भाग को और आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।